कुछ लोग बीच के ऊपर पार्टी कर रहे थे। उसी में से एक लड़का सबके फोन लेकर एक बैग में रखवा देता है ताकि इनके ठरकी काम किसी के सामने ना आ पाए। उसी टाइम पे कोई और एक बंदा एक अजीब सी चीज लेकर पार्टी में आ जाता है और वो लोग उसे तोड़ देते हैं। सुबह के सीन में हम लोग देखते हैं सभी लोग एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं। रात में सभी लोग टुल हो चुके थे। उसी में ही केरली की नींद खुलती है और केरली जैसे ही अपने बॉयफ्रेंड को देखने जाती है तो उसे पता चलता है केंडा अपने बॉयफ्रेंड के साथ सो चुकी है। तब हमें माशा को दिखाया जाता है जो नंगी पुंगी एक बेंच पर सोई थी। उसी की भी नींद खुल गई है। उसी वक्त केरला को एक जगह पे हमें दिखाया जाता है कि वो एक बर्ड को देखती है और वो बर्ड अपने आप रेत में समा रहा है। हम माशा को देखते हैं बेंच से उतरने की कोशिश कर रही है। उतने में उसको वोमिटिंग हो रही थी क्योंकि उसने रात में काफ़ी टल्ली हो चुकी थी और नंगे पुंगे स्थिति में वो एक बेंच पर लेटी हुई थी। उसको मेरली कहती है कि तुम अपना पैर रेत पर मत रखो क्योंकि रेत सभी को अपने अंदर खींच रही है। पर माशा का ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता है और वो अपना पैर रेत के ऊपर रख देती है। जैसे ही रेत के ऊपर पैर रखती है तो रेत उसे अपने अंदर समाने के लिए शुरुआत कर देती है। इसी टाइम पे उसके दूसरे फ्रेंड भी ये सब देख रहे होते, इसलिए वो गाड़ी चालू कर कर उसके पास हेल्प के लिए जाने के लिए सोचते हैं, पर गाड़ी शुरू नहीं हो रही थी। तो उसी में से एक बंदा गाड़ी से उतरकर माशा की तरफ भागना शुरू कर देता है और वो भी उसके पैर रेत में फंस जाने के कारण वो भी रेत में अटक जाता है और काफी बुरी तरह से उसे रेत अपने आप समा लेती है और उसी की वहीं पे ही मौत हो जाती है। अभी इन सभी लोगों के ध्यान में आ चुका है कि कोई भी रेत पर पैर रखता है तो उसे रेत अपने अंदर समा रही है। इसलिए मेरली अपने दोस्त के साथ एक जगह पे बैठती है और वहाँ पे वो ट्राई करती है कि एग्जैक्ट रेत में है क्या। तो उसे पता चलता है कि रेत में कुछ टेंटिकल पार्टिकल्स है जो आदमी को अंदर ही अंदर खींच रहे हैं। हम दूसरी जगह पे देखते हैं एक मोटू गभरू जवान एक टैंक में फंसा हुआ है। बेचारे का पिछवाड़ा डायरेक्टली वो टैंक में फंसने के कारण वो उस टैंक के बाहर नहीं निकल रहा था और काफ़ी प्रयास करने के बाद वो चिल्लाने लगता है और बाकी के फ्रेंड उसे बोलते हैं भाई तू उधर से हिल मत क्योंकि तेरा पिछवाड़ा काफ़ी बड़ा है और तू रेत के ऊपर गिर जाएगा तो तू भी रेत में अंदर समा जाएगा। पर वो मोटू मान नहीं रहा था। उसको पता ही नहीं था कि असल में हो क्या रहा है। पर काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद मोटू शांत हो जाता है और ये सभी लोग सोचने लगते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। तो बाद में उनके ध्यान में आता है कि उन्होंने जो रात में एक अजीब सी चीज़ तोड़ी थी वो असल में एक अंडा था और उसी में से ही कुछ बाहर निकला है और वो अभी सबको मार रहा है। अब सभी लोग कंफर्म हो चुके हैं सैंड में कोई तो क्रिएचर है। इसलिए जॉन अपने पैर सैंड पे न रखते हुए संभालते हुए एक टेबल की तरफ मुंह होता है। वो उसकी सोच थी कि वो वहाँ से मोबाइल और कुछ खाना अपने दोस्तों के लिए बांटेगा, पर जाते टाइम ही उसको एक जगह पे उसका पैर फिसल जाता है और वो सैंड की तरफ काफ़ी झुक जाता है। उसी टाइम पे हम देखते हैं क्रिएचर नीचे से आकर उसके पेट के ऊपर हमला कर देते हैं, पर वो कैसे भी खुद को संभालते हुए अपने टेबल के ऊपर पहुंच जाता है। पर हम बाद में वहाँ पे देखते हैं उसके पेट पे ऊपर काफ़ी छाले पड़े हुए और उसे काफ़ी दर्द भी हो रहा था। पर वो कैसे ही संवारते हुए वहाँ की बैग में से कुछ खाना निकाल कर सभी लोगों के पास भेज देता है और वो खुद भी उस खाने को खाने लगता है। जैसे ही वो कुछ खाना खाने की कोशिश करता है तो उसके पेट से कुछ कीड़े बाहर निकल जाते हैं और वो ज़मीन की तरफ भागते हैं। मेरली रानी को बोलती है कि गाड़ी की डिक्की में फर्स्ट एड बॉक्स है, तुम्हें संभाल कर डिक्की से फर्स्ट एड बॉक्स निकालना है ताकि हम उसका इलाज कर सके। पर जैसे ही रानी डिक्की खोलने के लिए प्रयास करती है तो उसकी उंगलियां वो डिक्की में अटक जाती है और वो बेचारी काफ़ी जोर जोर से चिल्लाती हुए खुद को बचाओ ऐसा चिल्लाती रही। इसी वक्त हम एक सेफ गार्ड यानी पुलिस को उस समुद्र के किनारे हुए जाते हुए देखते हैं। ये लोग उसे आवाज़ देकर उसकी हेल्प के लिए बुलाते हैं। वो उनकी हेल्प के लिए आता है और उन्हें पूछता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो उसी टाइम पे मेरे लिए उसे बताती है कि काफ़ी लोग रेत में समा चुके हैं, यहाँ रेत में कुछ अजीब सा है। पर वो इनके बातों के ऊपर बिलीव नहीं और वो मोटू की तरफ जाते हुए उसे बोलता है भाई कम खाया कर, तू इस टैंक में इस तरह से अटका है कि मैं भी तुझे अभी बाहर नहीं निकाल सकता हूँ। पर हमें यहाँ पे ये समझ में आता है कि उसके पैर में जूते होने के कारण उस रेत से क्रिएचर ने उसके ऊपर हमला नहीं किया हुआ है। पर उसकी चाबी नीचे गिरने के कारण वो अपना हाथ रेत में डाल देता है। उसी टाइम पे क्रिएचर उसके ऊपर भी हमला कर देता है और पुलिसमैन को भी बुरी तरह से मार देता है और पुलिसमैन उस रेत में
अंदर समा जाता है। बाद में ये बचे हुए लोग सोचते हैं कि हम गाड़ी के पास चले जाएंगे और वो बोलते हैं कि हम पैरों को कपड़े बांधेंगे जिससे हम गाड़ी के पास जा सकते हैं। उसी टाइम पे एक कपड़ा केंडा फेंकती है तो उसे बैलेंस नहीं कर पाता और वो अपने जहाज से नीचे गिर जाता है और वहाँ पे क्रिएचर उसके ऊपर भी हमला कर देता है और वो काफ़ी दर्दनाक मौत मारा जाता है। अगले सीन में हम रानी और केंडा को गाड़ी की तरफ मूव करते हुए देखते हैं। वो दोनों भी गाड़ी की तरफ चलने शुरू कर देते। उसी टाइम पे रानी की उंगलियां कटी हुई है, इसलिए वो अपनी उंगलियों के ऊपर एक कपड़ा लपेट देती है ताकि वो खून जमीन के ऊपर ना गिरे और क्रिएचर के ध्यान में ना आए। पर रास्ते में जाते हुए रानी का भी पैर फिसल जाता है और रानी भी रेत के ऊपर गिर जाती है और रानी का भी बड़ी दर्दनाक तरीके से यहाँ पे मौत हो जाती है। वही दूसरी जगह पे हम मोटू को देखते हैं। मोटू के बॉडी से कुछ ब्लड फ्लो हो रहा था और वो उस ड्रम से होते हुए रेत की तरफ जाता है। वहीं पे क्रिएचर को पता चलता है कि यहाँ कोई इंसानी आदमी है, तो वो क्रिएचर उस खून को सूंघते हुए ऊपर आ जाता है और मोटू को बड़ी बुरी तरह से मार देता है। अगले सीन में हम चेंडा को देखते हैं। चेंडा अपने पैरों में कुछ कपड़ा लपेट लेती है और वो गाड़ी की तरफ भाग जाती है, पर वो गाड़ी पे पहुंच जाती है और वहाँ पे बोनेट पर सो जाती है और रात में वो देखती है कि वो अपने गाड़ी से कुछ डीजल जमीन के ऊपर छिड़क देती है जिस आग लगा देती है और वो क्रिएचर वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं वहाँ पे एक सेफगार्ड आया है और वो उन्हें जगाता है और उस टाइम पे मेरली नीचे सैंड पे देखती है, पर वहाँ पे क्रिएचर का उसको न होने का साहस आ जाता है। काफ़ी लोग उस बीच के ऊपर घूम रहे थे। इससे मेरली को पता चल जाता है कि अभी क्रिएचर इस सैंड में नहीं है और वो अपना पैर उस सैंड के ऊपर रख देती है। इसी तरह से मेरली और चेंडा इस क्रिएचर से बच जाते हैं। मूवी के क्लाइमैक्स में हम उस क्रिएचर को समुंदर से होते हुए सिटी की तरफ जाते हुए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मूवी आपको कैसे लगा उसको लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।